अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम। आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। केमिस्ट्री क्लास 11 है। एफएससी पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट। इसकी आज वीडियो नंबर 1 है, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम। फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम में इसमें नहीं है कि इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो जो एविडेंस ऑफ एन एटम होगा इसमें भी हम इंट्रोडक्शन ऑफ एटम ही करेंगे, लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम। इसको हम की बुक्स की मदद से देखेंगे। तो ये देखें, चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट एटम। सबसे पहले देख एटम। लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इनविजिबल पार्टिकल्स। यानी कि बहुत अरसा पहले ये सोचा जाता था, माना जाता था कि जो मेरे पास मैटर होता है। अच्छा, मैटर क्या होता है? मैटर में इंसान भी आ जाता है, जानवर भी आ जाते हैं, हयानात जो पौधे भी आ जाते हैं, तमाम चीज़ें जो भी हैं वो मैटर कहलाती हैं। ओके, तो पहले ये समझा जाता था कि जो मैटर होती हैं ये बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम देते हैं, एटम्स का नाम देते हैं, या फिर हम इनविजिबल पार्टिकल का नाम देते हैं। यानी कि इधर हम ये वीडियो नंबर 1, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है कि मैटर है। ओके, इस मैटर को हम जब पीस करते जाएंगे, इसके मज़ीद पीस करते जाएंगे, तो ऐसा वक्त आएगा कि जो हमारे पास ये होगा, इसको यानी कि ये तो भी बड़ा है, तो बहुत संभाल कर देंगे, तो बहुत संभाल कर देंगे इसको। तो ये कि हमें तो ये आम आंख से नज़र आ रहा है, इसको और मज़ीद मैं ये कि डिवाइड कर दूं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसको मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकूंगा। तो ऐसा टाइम जहां इसको मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे टाइम को, ऐसे टाइम पर ऐसे पार्टिकल को हम इंडिविजुअल पार्टिकल यानी कि एटम का नाम देते हैं। ओके, Greek philosopher thought that matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided। यानी कि मैं एग्जांपल दे दी है कि हम एक पीस को, मैटर को जब तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो ऐसा टाइम आएगा वो पार्टिकल मजीद डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो डेमोक्रेटियस कॉल्ड दीज पार्टिकल, तो डेमोक्रेटियस ने इन पार्टिकल्स को जो कि इनविजिबल है, यानी कि जो अब मजीद फर्दर डिवाइड नहीं, उसके उन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। और एटम का लफ्ज़ लेती है, ये एटमोस से निकला हुआ है। ओके, जिसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इन द लेट ऑफ 17th century it was discovered that a few elements were the components of many different substances, how elements combine to form compounds, and how compounds could be broken down into their constituent elements। यानी कि जो हमारे पास 17th सेंचुरी में ये बात डिस्कवर हुई थी कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ओके, और जब उन सब्सटेंसेस को, उन कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है, तो हमें एलिमेंट्स यानी कि कंपोनेंट्स मिलते हैं, और जब उन कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाए तो हमें कंपाउंड्स यानी कि सब्सटेंसेस मिलते हैं। ओके, ये इस पर इतनी डिटेल नहीं है, इधर एक सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कि 17th सेंचुरी में सिर्फ ये हुआ था कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलाकर हम सब्सटेंस बनाते थे, और जब सब्सटेंस को डिवाइड करते थे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हासिल होते थे। बस इसमें यही याद रखना है। आगे आगे है इन 1808 यानी कि 1808 में जॉन डाल्टन रिकॉग्नाइज्ड दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। यानी कि 1808 में जो जॉन डाल्टन, इसने 2 लॉज दिए थे। पहला लॉ था, क्या था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर था। सेकंड क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस था। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यूज में आ सकता है, या सन आ सकती है, या फिर इसका नाम आ सकता है, या कि तारीख आ सकती है कौन सी इस साल में, ये याद रखिएगा। अब ये जॉन डाल्टन कहता क्या था, इसके ये क्या कहता था? जॉन डाल्टन डिवेलप्ड एन एटॉमिक थ्योरी द मेन पोस्टुलेट ऑफ विच इज दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। इसने ये कहा है कि जो तमाम मैटर्स, कायनात में जितने भी मैटर हैं, ख्वाह वो जानवर हो या इंसान हो, पौधे हों, जो भी हों, ओके, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की कंपोजिशन से बने होते हैं। किस अब आगे हम एविडेंस ऑफ एटम में इस पर डिटेल में बात करेंगे। आप इधर पास इतना याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी यानी कि मैटर हैं,
कौन कह रहा है? जॉन डाल्टन। ये कह रहा है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मिलकर बने होते हैं और हर डिफरेंट एलिमेंट अपनी मुख्तलिफ खसूसियात रखता है। ओके, मिसाल के तौर पर एक हम खुराक ले लें, यानी कि पत्ता ले लें, पत्ते में कई दरख्त का पत्ता ले, दरख्त के पत्ते में कई हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट की अपनी अपनी खसूसियात होती है। इस तरह जो खुराक होती है, फूड होती है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट की अपनी अपनी मुस्लिम खसूसियात होती है। ओके, अब है नेक्स्ट है जे बर्जीलियस। इसने क्या कहा था? जे बर्जीलियस वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। इसने 2 पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट इसका क्या था? ही डिटरमाइंड एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स एंड अ नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज। इस यानी किसने ये कहा? इसने जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन किया था, मेजर किया था, और इसने जो एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज की वैल्यू निकाली थी वो आज जो हम मॉडर्न वैल्यूज कर रहे हैं उससे बहुत करीब करीब क्लोज क्लोज है। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको हम इंशाल्लाह जो वीडियो नंबर 7 है इस पर डिटेल्स भी इनमें बात करेंगे। ओके, तो इसकी अगर हम छोटी सी मिसाल लेना चाहें कि जो जे मिसाल के तौर पर क्लोरीन था, ये इसने जे बर्लीस ने 1826 में वैल्यूज को दी थी। 1826 ने इससे जो क्लोरीन की वैल्यू दी थी, यानी कि जो इसकी एटॉमिक मास दिया था, वो इसने दिया था 35.41, 35.41 दी थी। लेकिन जो आज हम मॉडर्न वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है 35.45। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ओके, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि इसने एटॉमिक मैसेज, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन किया था, और जो वैल्यूज़ थी वो बहुत इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं थी आज की वैल्यूज से। सेकंड पॉइंट क्या है? ही आल्सो डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट ए सिंबल। इसने जो उस वक्त एलिमेंट्स ईजाद हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, उस वक्त इसने एलिमेंट्स को सिंबल दिया ताकि हम आसानी से उनको क्या कर सके, पहचान सकें। ओके, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो आयरन है, इसको आयरन ने Fe के नाम से इसका ये सिंबल दिया। ओके, तो इस जो हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स उसको भी इसने सिंबल दिया। अब जो आयरन है इसने सिंबल दिया। अब आयरन को जो हमारे पास होता है, आयरन को जो स्वीडिश कंट्री है यानी कि स्वीडन है, वहाँ इसको आयरन को जार्न बोलते हैं, G और इसी तरह जो हमारे पास जर्मन होता है, जर्मनी में आयरन को IESEN आइसन कहते हैं। ओके, इसी तरह जब फ्रांस होता है, फ्रेंच में और फ्रांस में आयरन को FER कहते हैं। ओके, इस तरह लतीनी लफ्ज़ में आयरन को FERRUM कहते हैं। लेकिन बर्जीलिस ने चूंकि आयरन तो हर जगह मौजूद है, लेकिन इसको डिफरेंट सिंबल से पुकारा जाता है, तो इसने एक इंटरनेशनल सिंबल दे दिया जो कि हमारे पास था FE। ओके, अब हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन आ जाती है एटम की, वो है एटम की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम। यानी कि जो हमारे पास एटम है ये एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ओके, उसके अलावा जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं भी कर सकता। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है, ये इंडिविजुअली अकेले ही इंडिपेंडेंस अपनी जो हमारे पास इसकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होती है इसकी, मैग्नीशियम की, अपने आप अकेला रह सकता है। लेकिन जो मेरे पास ऑक्सीजन होता है ये अपने आप अकेला नहीं रह सकता, इसलिए इसको किसी न किसी अपने दोस्त के साथ मिलना पड़ता है तब जाकर ये यानी कि अपनी स्टेट में प्योर फॉर्म में आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? एटम अकेले रह भी सकता है, अकेले नहीं भी रह सकता। उसके अलावा जो मेरे पास एटम होता है ये केमिकल रिएक्शन में यानी कि टेक पार्ट भी कर सकता है। मिसाल को कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सिमिलरली ये मैग्नीशियम है, ये इसके साथ MgO बनाएंगे। अब मैं बैलेंस नहीं कर रहा इस इक्वेशन को, मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो एटम होते हैं केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा भी ले सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड नियोन एटसेट्रा हैव एटम्स विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि हीलियम और नियोन, जो मेरे पास हीलियम है, नियोन है, एक ये एग्जांपल दी मैग्नीशियम, ये क्या है अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस इनकी हो सकती है। लेकिन जबकि जो मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया
और हमारे पास ऑक्सीजन है, ये अकेले यानी कि कभी भी एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। H2 होगी या फिर N2 होगी या फिर O2 होगी। ओके, अब लास्ट पे क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल, कि अब जो जदीद दौर है, अब मौजूदा दौर में ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारे पास पार्टिकल है जिसको हम एटम का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसको जो डेमोक्रेट्स ने ये कहा था कि एटम को हम मज़ीद सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब मौजूदा दौर में क्या हुआ, क्या है कि हम एटम को मज़ीद 100 पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। उन 100 पार्टिकल में जो इसके बेसिक पार्टिकल हैं वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल, के एटम को हम मजीद फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और जो इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा इसके और भी हैं, मिसाल है प्रोन है, न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है। ओके, तो यही आज का हमारा ऐसा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम एविडेंस ऑफ एटम पर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।